सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के पोस्ट मार्केट की। निफ्टी फिफ्टी में क्या क्या हुआ आज, कैसे कैसे हुआ, तो वो जानेंगे आज की वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे पूरे दिन का हाल मार्केट का ऑलमोस्ट मिल ही जाता है डेली, कि आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से ट्रेड बन सकता था, कहाँ से नहीं। और किसी भी ट्रेडर को अगर किसी प्रकार की ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एलटीपी कैलकुलेटर को समझने में काफी दिन हो गए, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, हमसे आके एक बार हमारे पास आए। हम उनको समझाएंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें समझनी है, कैसे कैलकुलेटर से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वो सारी चीजें हम समझाते, सिखाते, आसान भाषा। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, कि आज कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ट्रेड बन सकती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी, बुल रन, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। सपोर्ट ऊपर आने का प्रयास कर रहा है क्योंकि बहुत दूर बैठा है, आ ही जाएगा। तो वेट कर लेते हैं। अब ब्लड बात है, क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, अगेन डब्ल्यूटीबी रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रॉन्ग, तो ब्लड बात। और रेजिस्टेंस अगर फिर से डब्ल्यूटीटी हुआ तो बुल रन हो ही जाएगा, क्योंकि सपोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने का प्रयास करेगा। इतनी दूर आके बैठा है, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। बाकी जब तक सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक हमको सावधानी बरतनी है। मार्केट चल रहा है 640 के आसपास, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है सपोर्ट का। कुछ लोग ब्लड बाथ में बैठ भी गए होंगे। और अब बोल रहा हूँ, तो सिनेरियो को कंप्लीट होने दिया करो, जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि एक बार फंसने के बाद में फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस की परसेंटेज बढ़ती ही जा रही है। और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, अगेन स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने के बाद में बुल रन है। तो हमारी जो खरीदारी बनती है वो कॉल की ट्रेड की बनती है। और कहाँ से बनती है? रिस्क की बनती है 610 11 से, और सेफ बनती है 560 के आसपास। तो उसका हमको वेट करना चाहिए, उसका हमको वेट करना चाहिए। और अब हमारी ताकत थोड़ी लग गई है। अब मार्केट अभी 560 660 70 से ऊपर नहीं जा सकता, ये हमारी ताकत थोड़ी बताती है। कि अभी रेजिस्टेंस +1 से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, चाहे बुल रन हो, चाहे कुछ भी। अभी तो एक बार इसको नीचे जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से हमारी ताकत थोड़ी काम करती है। लेकिन उसमें भी कंडीशन सारी सही रहती है, तभी ट्रेड करना चाहिए। जो मैंने सिखाया है उस हिसाब से कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ट्रेड करो, वरना वेट करो। और हमको सीधा सीधा ट्रेड करना है तो हमको बॉटम का वेट करना है। तो हमको यहीं से ट्रेड लेना है, काका थोड़ी के हिसाब से एक उल्टा ट्रेड मार सकते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी कंडीशन बदली हुई है, इसलिए लेकिन फिर भी उसने काम किया। लेकिन हमने
रिस्क लेने से मना करते हैं। क्योंकि आज जो ताकत थोड़ी लग रही है वो थोड़े से जो कुछ नॉर्म्स है हमारे, उनके हिसाब से पूरा नहीं। चलिए थोड़ा आगे कर देते हैं, जिससे कि आपके टाइम की बचत हो जाए। ये ज्यादा ही आगे पहुंच गया है। चलो ना कर देते हैं। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टॉप हो गया है, मार्केट नीचे पहुंच रहा है। ये फिर अटक गया है। पता नहीं, अच्छा अटका नहीं है, हमने रोका। तो थोड़ा हम आगे आ गए हैं, मार्केट हमारा पहले ही नीचे। बॉटम मार के आया था लगभग ये ये मार्केट 650 के आसपास चल रहा है, यानी कि और सडनली नीचे कूदना शुरू करता है वैल्यू देने के लिए। इस टाइम पे थोड़ा सा नॉफ जो हमारी काकाथोरी के अपोजिट हो गया, तो इसलिए वो ट्रेड हमने इग्नोर कर दी, वरना वो वाली ट्रेड हमारी बनती ही बनती। अगर हमारे थोड़ा सा एक पॉइंट और होता तो वो हमारी ट्रेड बनती, पुट वाली। वो एक डाइवर्जन की ट्रेड हमारी बनती ही बनती है कम से। मार्केट अभी भी 650 के आसपास घूम रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, परसेंटेज डिक्रीजिंग, मार्केट में फुल्ली बुल रहा। तो हमको बॉटम से खरीदारी करनी चाहिए। मार्केट अभी भी वहीं पर अटक रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मार्केट यहीं से उड़ जाएगा, उन्होंने बेचारों ने यहीं से कॉल खरीदा होगा, तो फिर फंसे होंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू का वेट करिए। मार्केट का कोई पता नहीं है, एक ही सिनेरियो में चार तरीके से चलता है, तो वहां पे अपनी वैल्यू का वेट करिए। एक ही सिनेरियो में चार तरीके से चलता है। मार्केट आ गया है अपना रिस्की बॉटम पर। यहाँ हम रोक देते हैं, मका भाई रुक जाओ, अभी यहाँ से नहीं लेना है। मार्केट पहुंचता है सपोर्ट के आसपास। सपोर्ट पे भी थोड़ा सा रुक के हम कंफर्मेशन लेते हैं, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट ने कुछ कहानी और कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना जरूरी है। और यहीं पर कहीं ये 25,600 का जो चल रहा है, 140 128 के आसपास चलता हुआ होता है प्रीमियम। मैं बोलता हूँ 128 पे चल रहा है, तो 10 पॉइंट का ऐसा लगा के 33 36 32 और ये आ गया 28। 10 पॉइंट का ऐसा लगा के यहाँ से ले सकते हो। इस- कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोगों का छूट जाता है। बहुत कम लोग ले पाते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट भागता है, बहुत ही फास्ट भागता है और सीधा टॉप मारता है। सीधा UR+1, ओ सॉरी UR-1। दो कैंडल में काम कम। अब फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से हमारे साथ के टारगेट 10 है। अब मार्केट हमारा UR-1 और US+1 के बीच में घूम। ये हम लाइव में भी बोल देते हैं, मगर भाई अभी एक आध घंटे मार्केट
यहीं घूमेगा, कुछ नया बनाएगा तब मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर कॉल पुट, यानी कि यहाँ से कॉल रिस्की और यहाँ से पुट, जब तक स्टॉप लॉस ना आ जाए करते रहो। लेकिन ये बहुत ही गलत है। कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन ये बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? तो शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ऐसे लाइव में मैंने बोला था, ये परसेंटेज फिर से बढ़ रही है, इसलिए अभी मार्केट कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और देखते हैं आगे फिर क्या हुआ है। सिनेरियो बुलिश ही बना हुआ है अभी तक, लेकिन मार्केट ने अपने काम कर दिए। अब कुछ नया हो तो ये परसेंटेज जब घटने लग जाएगी, मार्केट ऊपर को चलना शुरू। अगर ये नहीं घटी तो मार्केट रुक जाएगा। मैक्सिमम टॉप मैं बता दूं मार्केट का, मगर 750। आज मार्केट मगर 750 मार सकता है। इस तरीके से चीजों को देखिए। रिस्की के लिए भी मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं फिर मना करता हूं, मगर भाई ऐसी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बार अपना काम कर चुका है। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है वो खराब हो। हमको आज पैसा मिल गया, लेकिन किसी दिन मार्केट इन्हीं दो डाइवर्जन के बीच में, यानी कि 615 और आपका 665, इन दोनों के बीच में ही मार्केट आपको ऐसा फंसाएगा, ऐसा फंसाएगा कि सब कुछ खाली करवा लेगा। आज पैसे दे रहा है। आज क्यों दे रहा है? क्योंकि आई भी 13-14 की, इसलिए पैसे दे रहा है। नहीं तो और किस दिन क्या होगा? जिस दिन आई हुई 6-7 की होगी, 5-6 की होगी, उस दिन आपको लगेगा मार्केट जाएगा। मार्केट तो जाएगा, ये तो चलेगा, प्रीमियम नहीं चलेगा। उस दिन आप कॉल पुट में करके सारा पैसा कमा दो। इसलिए मैं मना कर रहा था। इसलिए मैं मना कर रहा था। और जैसे ही परसेंटेज खत्म होने लगी है, मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ। इस तरीके से चीजों को देखिए और समझिए और जानिए। ज्यादा ट्रेड के चक्कर में मत पड़िए। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आपको ट्रेड छोड़ना ही पड़ेगा। वैल्यू का वेट करना ही पड़ेगा। सिनेरियो को समझना ही पड़ेगा। तभी ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो सर, हर बार आपको पैसे लोड करना ही पड़ेगा अपने डैमेट में। तो जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है। मार्केट 700 के आसपास आ चुका है। एक वैल्यू बताता हूं मैं, 680। 680 के आसपास मार्केट जाकर रुकेगा, और आप देखोगे जाके मार्केट 11-15 से और 12-25 तक, लगभग 1-1.5 घंटे 680 के बीच में ही मार्केट घूमता रहता है। एक वैल्यू थी 680 के आसपास की, उसमें मार्केट लगभग 1 सवा घंटा तक टाइम व्यतीत करता है, पूरा डाटा तैयार करता है। तब मार्केट, यानी कि ये स्ट्रांग हो गया। अब मार्केट हमारा कहाँ तक जा सकता है? फिर से WTT होने का प्रयास कर रहा है। ऑलमोस्ट वो आई तो आ ही गया है। ये भी परसेंटेज बढ़ रही है, तो UR+1 तो अपना मार ही सकता है मार्केट। लेकिन एक बार रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ है, तो 720 से भी एक रिजेक्शन हमको मिलने के चांस है। क्योंकि मार्केट में इतना आगे कोई डाटा दिख नहीं रहा, जिस हिसाब से मार्केट आगे को भागे। क्योंकि और मार्केट को भागने होता तो ये परसेंटेज जो 75 हो चुकी थी वो घटती नहीं। तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट इतना भागने वाला नहीं है। लेकिन देखा जाए तो फिर भी काफी आगे है। और चलते हैं आगे, आगे क्या किया है मार्केट ने। अभी भी मार्केट वहीं पर घूम रहा है, वापस आ गया नीचे गिर 680-82। कभी उसको रेजिस्टेंस बना रखा था, तो अब सपोर्ट बना लिया 680 की वैल्यू को। पहले उसको रेजिस्टेंस बना रखा था, अब उसको सपोर्ट बना लिया।
आप देखेंगे तो 680 की वैल्यू उस तरीके से काम कर रही थी कि मार्केट ने उसका पीछा 3 बजे के बाद छोड़ा। पहले उसके नीचे चलता रहा 1 डेढ़ घंटे, फिर उसके ऊपर हर बार टच करने आता, फिर ऊपर हर बार टच करने आता, फिर ऊपर। तो एक वो वाली वैल्यू थी 680। मार्केट 710 पहुंच चुका है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज अभी भी कोई वहीं चल रही है। ये जरूर बढ़ रही है इधर। लगता है वो वॉल्यूम WTT हो ही जाएगा सपोर्ट साइड का। और देखते हैं क्या हुआ है। और OI हमारा WTT अब इसमें आ गया बेरिस एसओसी। अब मार्केट उड़ने वाला है ही नहीं, यहीं पे अपना दम तोड़ गया। एक बार फिर आज बेरिस एसओसी ने दम तोड़ दी। कभी बुलिस एसओसी में फंसा रहा है लोगों को, कभी बेरिस एसओसी में फंसा रहा है। आज बेरिस एसओसी हुआ तो गिरा नहीं, जब बुलिस एसओसी होता है तो ऊपर नहीं जाता है। ये बताता क्या है भाई? एक बार बताइए कमेंट करके, क्या बताता? AI। और वैसे भी अब 2:30 बज चुका है। बेचारे फिर लोग आज कुछ नए लोग इसके चक्कर में पुट लिए बैठे रहे होंगे, और मार्केट UR से ऊपर ही टंगा रहा है। तो चीजों को समझिए, उसके बाद में ट्रेड करिए। इसके चक्कर में भी मत रहिए, अपना दिमाग भी यूज करिए। माना कि AI है, लेकिन AI को बनाया तो आप जैसे नहीं है ना, आपने हमने सबने। ऐसा थोड़ा ही ना गए अपने आप ही आ गया है। इसमें जो डाटा दिखाया जाएगा वही तो बताएगा, लेकिन वो काम करेगा नहीं करेगा वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा। इसलिए नंबर जितने भी हैं सब हमको पता होना चाहिए कौन सा नंबर किस तरीके से काम। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, और AI के भरोसे कम ट्रेड करिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, शिफ्टिंग हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करिए। नहीं हो पा रहा है, सीखिए। कहीं भी सीखिए, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप मेरे पास ही आके सीख। जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां पर जाकर सीख, पर सीखना जरूर, उसके बाद में ट्रेडिंग करना। इतनी सी बात मेरी मान लेना। और शुरू में ज्यादा कैपिटल से बिल्कुल मत करना। जो भी लोग हैं छोटे छोटे से ट्राई करिए, चीजों को समझिए। मार्केट बहुत फंसाता है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए। और वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट करिए। और जिस भी किसी सज्जन को कोई दिक्कत आ रही है वो हमें ज्वाइन कर सकता है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। किसी भी तरीके की कोई क्वारी करनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। नंबर है हमारा 9462993888। जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, हमारे बैनर पर भी लगा हुआ है। उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ओके डाटा, बाय बाय। मिलते हैं फिर।